हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कौवा चला मोर की चाल। तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक कौवा अपने घर परिवार और मित्रों से बहुत दूर जाकर रहने के लिए छटपटा उठा। उसने सोचा कि वह अपने परिवार से दूर जाकर रहेगा। जब वह उड़ता हुआ जा रहा था तो अचानक उसने एक खलिहान में सुंदर मोरों का एक जोड़ा देखा। पक्षी बहुत सुंदर थे। ऐसे अद्भुत पक्षी उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कौवा उस खलिहान में रुक गया। पक्षियों के पंखों की सुंदरता देखकर उससे रहा न गया। उसने उन शाही दिखने वाले पक्षियों से पूछा कि वे कौन से पक्षी हैं। उनमें से एक मोर ने अपनी पूंछ को घुमाते हुए कहा, हम मोर हैं। जब मोर ने कौवे को अपने अद्भुत दिखने वाले पंख दिखाकर बंद कर लिए तो कौवा भी उसी की तरह अपने पंख बिखेरने लगा। मोर ने कौवे के इस कार्य के लिए उसकी थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दी। कौवे ने दूर जाकर रहने का अपना इरादा छोड़ दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। परंतु वह उन पक्षियों की सुंदरता को भूल न सका। वह मन ही मन सोचता, कितने सुंदर पंख हैं उनके। वे अपनी सुंदरता के कारण ही इतने खुश हैं। कौवा अपने पंखों की तरफ जब देखता तो उदास हो जाता। उस दिन से उसने उन मोरों और उनके सुंदर पंखों के अतिरिक्त सब कुछ सोचना बंद कर दिया। वह हर समय उन सुंदर पक्षियों की सुंदरता के बारे में सोचता रहता था। यहाँ तक कि उसने तालाब के पानी में भी अपने आप को देखना बंद कर दिया, जो कि वह हर बार करता था। अब तो वह और भी उदास रहने लगा। अब उसने मोरों की जासूसी शुरू कर दी। वह उनकी शाही अकड़ वाली चाल को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगा, उनसे जलने लगा। एक दिन कौवे ने देखा कि उनमें से एक मोर ने अपना पंख गिरा दिया है। जब शाम ढलने लगी तो कौवे ने पंख उठाकर छिपा लिया। कुछ दिनों के बाद फिर देखा कि उन मोरों का एक और पंख टूट गया है। इस तरह कई बार पंख मिलने से कौवे के पास 4-5 पंख इकट्ठे हो गए। अब उसने और इंतज़ार नहीं किया और मोर के पंखों को अपनी पूंछ से बांध लिया। अब उसने मोर की तरह नाचना और इतराना शुरू कर दिया ताकि उसके मित्र उसकी प्रशंसा करें। वह अन्य कौवों से बड़े गर्व से कहता, ज़रा मेरी सुंदर पूंछ तो देखो, मैं तुम्हारी तरह कुरूप नहीं हूँ। कौवे को अपने ऊपर घमंड हो गया था। वह अब अपने दोस्तों को तरह तरह की बातें सुनाने लगा। कौवों को उस पर बहुत क्रोध आया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने उससे कहा, तू 4 पंख लगाकर मोर नहीं बन सकता। आखिर तू है तो हमारे जैसा ही काला कौवा। तेरा रंग तो बदल नहीं सकता। ये पंख ज़रूर गिर जाएंगे। इस पर कौवा भड़क गया। उसने कहा, तुम सब कुरूप ही नहीं, मूर्ख भी हो। इतना कहकर कौवा मोरों के साथ रहने के लिए चल दिया। जब मोरों ने उस अजनबी कौवे को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक मोर ही है जिसके बहुत से पंख टूट चुके हैं। उन्हें मन ही मन उसके पंखों के टूटने का बहुत दुख हुआ। परंतु कौवा अपने आप को अधिक सुंदर और महान साबित करने में लगा हुआ था। उसके दिमाग में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। उसने भी मोर की तरह नाचना, इठलाना और चिल्लाना शुरू कर दिया। मोरों को उसकी चालाकी समझते देर न लगी। उन्होंने उससे पंख छीन लिए और चोंच मार मार कर वहाँ से भगा दिया। बेचारा कौवा
फिर से अपने मित्रों के पास वापस आ गया। वह बहुत दुखी हुआ और उसके शरीर पर घाव भी बन गए थे। अब उससे कोई भी बात नहीं करता था। कौवे उसकी तरफ अपनी पूंछ करके चिढ़ाने लगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी की सुंदरता से ईर्ष्या करनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को उनके लिए अलग बनाया है। सभी को समान बनाता तो इस सुंदर सृष्टि का निर्माण कैसे होता?